देख रहे बहुत हाँ चैनल बहुत और इधर कर ले सारे आ जाए उसे बढ़ा ले भैया अपने उधर जो ले रहे हैं तो समझ आ पाए। नमस्कार, मैं डी.एस. गौतम और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। लोकसभा का चुनाव अभी चल रहा है, मतदान चल रहा है और दिल्ली में भी कुछ ही समय बाद होने वाला है। उसी बीच में बहुजन समाज पार्टी ने आज दिल्ली में 7 में से 6 कैंडिडेट उतार दिए हैं। सभी के नाम आपको पता चल चुके हैं, आपने देखे भी हैं। लेकिन हम बात करेंगे आखिरकार दिल्ली में जिस तरह से जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या क्या मुद्दे होंगे, इन्हीं सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अशोक सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी, कैसे देख रहे हैं आज आपने जो कैंडिडेटों के नाम घोषणा की है, उसे लोगों के बीच किस तरह का मैसेज देना चाह रहे थे? जिस तरह से पिछले काफी दिनों से, बल्कि लगभग 1 साल होने जा रही है, और जो सत्ताधारी सरकारें हैं, चाहे वो देश की सरकार है, राज्य की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली प्रदेश की हो या अन्य प्रदेशों की सरकार हो, इन सरकारों के प्रति आम जनता में गहरा रोष, खास तौर से इस वजह से कि ये सरकारें, जो भी सरकार रही हो, उन्होंने जनता को बड़े वादे तो किए। उन्होंने जनता को ये तो बताने का काम किया कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, लेकिन जब वो सत्ता प्राप्त कर गए तो ना तो उन्होंने अपने प्रदेश के लाइन ऑर्डर को मेंटेन कर पाया, ना अपने प्रदेश से उन्होंने महंगाई कम करने के लिए कुछ प्रयास किए। जैसे कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी की सरकार थी, तो जब डीजल पेट्रोल के दामों में तेजी थी, गैस के दामों में तेजी थी, उस समय बहन जी ने उस पे से जो टैक्स होता था, जो स्टेट का टैक्स होता था, उसको खत्म करके उस महंगाई से निजात देने का काम किया। ऐसा कोई काम किसी प्रदेश की सरकार ने भी नहीं किया, और केंद्र सरकार ने तो महंगाई बढ़ाने में जो अपनी महारत हासिल कर रखी है, जो उन्होंने वादा किया था बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, उस सरकार ने महंगाई को इतने चरम सीमा पे पहुंचाने के कि आम जनता इससे परेशान है। दूसरी बातें, महंगाई के साथ साथ गरीबी बढ़ी, गरीबों की संख्या बढ़ी। हमारी जो आर्थिक समृद्धि का रास्ता होता है, जो इकोनॉमिक, भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उस पॉलिसी उन नीतियों के चलते इस देश में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। उसका परिणाम ये निकला कि चंद पूंजीपतियों के पास देश की 66% से ज्यादा संपत्ति उन पूंजीपतियों के पास है। इसी वजह से इस देश का गरीब और गरीब होता गया, गरीबों की संख्या इस देश में बढ़ी है। लाइन ऑर्डर का मामला आप देखें तो हर प्रदेश में खास तौर से SC/ST के युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार बढ़े। हर दिन कहीं न कहीं अन्याय अत्याचार होते हैं। आए दिन टीवी में, अखबार में मिलता है कि किसी को घोड़ी पे बैठने से रोका गया, किसी को स्कूल में बच्चे को पानी पीने से मारा गया, किसी को उसके घर पर मोटरसाइकिल पे गया तो उसको मारा गया, किसी को मूंछ कटने पे मारा गया। इस तरह की एट्रोसिटीज SC/ST के ऊपर पड़ी है, इस केंद्र सरकार में भी और पहले की सरकारों में भी रही, स्टेट की सरकारों में। तो जहां तक जनता ने उत्तर प्रदेश, जो आबादी के हिसाब से देश का चौथा बड़ा प्रदेश है, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और दुनिया के 5वें 6ठे देश के बराबर की आबादी उस प्रदेश की है, उस प्रदेश में बहन जी ने 4 बार सरकार चलाने का काम किया। और चारों बार की सरकार में खास तौर से मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब बहन जी ने 3 जून 1995 को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में वोट लेने का काम किया था, तो जो बाबा साहब के वोट के अधिकार की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का मिरेकल हुआ था कि देश के सबसे बड़े सूबे में दलित महिला मुख्यमंत्री का बनना। तो दुनिया की, देश और दुनिया की मीडिया उसको कवर करने आई है। मीडिया ने प्रश्न पूछा आदरणीय बहन जी से
कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो जनरली आदमी अपनी पहली प्राथमिकता अपने अपने हिसाब से बताने का काम करता है, बच के जवाब देने का काम करता है, क्योंकि प्राथमिकता के तौर पे वो अपनी पार्टी अपने लोगों की बात करते हैं। लेकिन बहन जी ने जब एज ए मुख्यमंत्री पहली प्राथमिकता गिनाने की बात आई तो उन्होंने कहा था मेरे प्रदेश की मेरी पार्टी की सरकार की मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी जात वर्ग मजहब के लोगों की जान माल की सुरक्षा की गारंटी, उन्हें मान सम्मान से जीने का अधिकार हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। आज तक इस देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश की आवाम को जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी देने का काम नहीं किया। लेकिन सिद्धार्थ जी चूक कहाँ हो रही है जो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है? देखिए, कभी कभी कहा जाता है ना कि झूठ थोड़ा देर तक चलता रहता है, सच जो है 1 किलोमीटर चलता है, झूठ 100 किलोमीटर चलता है। अभी आप अगर देखें 2015 तक बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, 12 के बाद से जो चुनाव 14 में हुए, उन 14 के चुनाव में किस तरह से झूठ परोसा गया, किस तरह से बड़े बड़े वादे किए गए, और बड़े बड़े वादों में चाहे वो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की का वादा हो, 15 से 20 लाख रुपए काला धन वापस ला करके हर गरीब के खाते में डालने की बात हो, या फिर 2022 तक सबको, चाहे वो गंदे नालों के किनारे रह रहा हो, रेल की पटरी के किनारे रहता हो, पुल के नीचे रह रहा हो, उन सबको जिसके पास कोई छत नहीं है उस सबको वो पक्का मकान देने का वादा करने की बात हो, चाहे महंगाई गरीबी बेरोजगारी कम करने की बात हो, इन सरकारों ने उसमें कोई भी काम नहीं किया, बल्कि उनके बदले में उन्होंने नई बातें गढ़ के लोगों को गुमराह करने का काम किया। फिर जनता को मूर्ख समझा जाता है इस लोग? भाई, मैं तो इस देश की महान जनता को ऐसा सब तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कम से कम जो वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे। हाँ, तो गुमराह किया जा रहा ना, वो गुमराह हो रहे हैं, और कहते हैं काट की हांडी एक बार चढ़ती है, यहाँ तो 2-2 बार चढ़ गई, यहाँ तो 2-2 बार चढ़ गई पहले का। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि इस देश की जनता ने जो भरोसा पहले कांग्रेस पे किया, कांग्रेस ने घोटाले किए, कांग्रेस ने बेरोजगारी को बढ़ावा देने का काम किया, कांग्रेस ने सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, कांग्रेस ने SC/ST के कोटे को पूरा करने का काम नहीं किया, OBC के कोटे को पूरा करने का काम नहीं किया। उस कांग्रेस के बदले में उन्होंने कभी जनता पार्टी, कभी लोकदल, कभी मतलब संयुक्त मोर्चा, कभी बीजेपी को चुनने का काम किया। फिर उन्होंने जब ये लोग सफल नहीं हुए तो फिर इनके बदले में कांग्रेस को चुनने का काम किया। इस तरह से वो अभी तक कभी कांग्रेस के बदले में बीजेपी को, बीजेपी के बदले में कांग्रेस में, यहाँ तक कि NCR जो मतलब हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, उसकी विधानसभा में उसमें NCT में उन लोगों ने क्या किया कि इन दोनों को हटा करके फिर नई पार्टी को चुनने का काम कर लिया कि चलो भाई इनसे भरोसा। उन्होंने देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी को उस तरह का भरोसा नहीं दिलाया, क्योंकि बहन जी कहने में और झूठ परोसने में विश्वास नहीं रखते। बहन जी जब सत्ता में आती हैं तो उसको लोगों के हित में काम करने में विश्वास करती हैं। यही कारण है कि लोग बात बहन जी की समझ नहीं पाए। अब जनता को धीरे धीरे, मैं तो देश के तमाम राज्यों में काम पार्टी का देखता हूँ, कि लोग अब बहन जी के उत्तर प्रदेश के शासन को ध्यान में रखते हुए, बहन जी के कार्यक्रमों को देखते हुए, बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के प्रेस के माध्यम से हो, इंटरव्यूज के माध्यम से हो, या फिर उनकी जनसभाएं हो रही है पार्लियामेंट के चुनाव में, लोकसभा चुनाव को लेकर के, या उससे पहले उनकी जनसभाएं हुई, उसमें जो युवाओं का हजूम रहा, वो उससे एक बात लग रही है कि जो गलतियां उन्होंने की, उन गलतियों में जनता इस बार सुधार करके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना बहन जी को एक बड़ी ताकत के साथ। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी का, वो ग्राउंड लेवल पे, जो पहले जो कैडर चलता था, गांव में जाते थे, घर घर जाते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब वो खिसकता जा रहा है, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहली बात तो एकदम ये गलत बात कि हमारा वर्कर, हमारा वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आरोप लग रहा है। आरोप तो कुछ भी किसी के ऊपर लगा दिया जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा ना कैडर कम कोई करता, ना जनसंपर्क कोई करता है। आज भी
बहन जी के दिशा निर्देशन में हर प्रदेश में 25, 50, 100, 150 लोगों की छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से उनके घरों में, उनके बरामदे में, उनके हॉल में, उसमें लोगों को करके बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनकी जिम्मेदारी को बताते हुए उन्हें जागरूक करके उन्हें तैयार किया जा रहा है। क्या लगता है करिश्माई पॉलिटिक्स में बहन जी विश्वास नहीं करती, जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट को लेके होगा? आपने क्या कभी सोचा था कि देश के सबसे बड़े सूबे में जो पार्टी 13 विधायकों से शुरू हुई, 3 सांसदों से शुरू हुई, 67 पे गई, फिर 67 पे गई, मतलब लगातार 2 चुनाव में 67 पे ही रही है ना। चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में गई हो, चाहे कांग्रेस का, दोनों गठबंधनों के बाद भी 67 आई। लेकिन जब 2002 में अकेले अपने दम पर लड़ी तो 100 सीटों पर पहुंची। कोई सोचता था कि देश के सबसे बड़े सूबे में एक बहुजन समाज की विचारधारा, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले लोगों को, जो इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करना चाहते हैं, उनकी अपने दम पर 17 सालों के बाद किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। कोई राजनीतिक मीडिया इसमें भरोसा करती थी, कोई भी मीडिया भरोसा करती हुई राजनीति में, लेकिन राजनीति में वो भी मिरेकल हुआ, वो भी एक करिश्मा हुआ। तो करिश्मा राजनीति में होते रहते हैं। और आज तो हमारे पास बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके पास एक अपार अनुभव है। आज इस देश में अगर अनुभव नहीं है तो आप एक बात बताइए कि इस देश में छोटी बड़ी सभी राजनीतिक पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेने का काम किया, सब फंसे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के दलदल में सब फंसे हैं। बीजेपी फंसी, कांग्रेस फंसी, आम आदमी पार्टी फंसी, ममता बनर्जी फंसी, चंद्रबाबू नायडू फंसे, केसीआर फंसे, अखिलेश फंसे, लालू यादव की फैमिली फंसी। कौन सी राजनीतिक पार्टी बची है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के उस चंदा के लेने में, चंदा चोरी के मामले में कौन इन्वॉल्व नहीं? तो वही तो चल रहा है, चंदा लो धंधा लो। लेकिन चंदा का धंधा चला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये अनुभव था कि वो अगर पूंजीपतियों से, उद्योगपतियों से, इन धन्ना सेठों से पैसा लेंगी, अगर वो पावर में आएंगी तो इनकी बताए अनुसार अपनी नीतियां बनाएंगी। क्योंकि मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि सहारे में इशारा छिपा रहता है, अगर इनसे सहारा लेंगे इनका इशारा मानेंगे। इसलिए माननीय बहन जी ने अपने गुरु के बताए निर्देश पे चल के इन धन्ना सेठों से कभी पैसा लेने का काम नहीं किया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी कमाई की, खून पसीने की कमाई से, सदस्यता के माध्यम से, जन्मदिन पर सहयोग के माध्यम से पार्टी को चलाने का काम किया और कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है, आपने चांदनी चौक से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी और गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। जबकि बात तो मुसलमानों की करते हैं, लेकिन भागीदारी की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो क्या लगता है मुस्लिम कैंडिडेट को ताकि मास्टर स्ट्रोक खिला है? देखिए, एक बात बताइए, मैं आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कहने में नहीं, करने में विश्वास करती है। बहुजन समाज पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में अभी तक चुनाव में प्रत्याशी उतारने का काम किया है, तमाम लोग कहते हैं कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अगर प्रत्याशियों की सूची देखिए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, बीएसपी प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, कौन बी टीम है? अरे बी टीम का काम तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। वहां पर दिल्ली में वही हाल है। दिल्ली में ये लोग कहते तो मुस्लिम की, आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम का वोट लेकर के सरकार बनाने का काम किया, और सरकार बनते ही उन्होंने क्या किया? सरकार बनते ही उन्होंने दंगा करवा दिया। और दंगे में कौन हताहत हुए? कौन लोग मारे गए उस दंगों में? क्यों लोग बेघर हुए? मुस्लिम और दलित वहां बेघर हुआ, और वोट सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित ने दिया। तो ये लोग केवल लॉलीपॉप दे करके वोट लेने का काम करते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं। ये ना मुसलमानों के साथ है, ना दलितों के साथ है, ना पिछड़ों के साथ है, ये किसी के साथ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेना जानते हैं। लेकिन बात तो वही उनको पसंद आती है ना। देखिए, आज नहीं तो कल सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चल करके सत्य पे चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सत्य पे चलने वाली पार्टी है। और सत्य आज नहीं तो कल सफल होगा, और जब सफल होगा तो इस देश की प्रधानमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी बनेंगी। और जिस दिन वो इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो ये देश एक बार फिर से
सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने। क्या बहन जी दिल्ली में प्रचार करेंगे? बहन जी की काफी जनसभाएं इधर उधर लगी हुई हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि बहन जी की एक जनसभा दिल्ली में करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर जो उम्मीदवार उतारने थे उनमें से 6 पर बहुजन समाज पार्टी ने उतार दिए हैं। जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अशोक कुमार सिद्धार्थ जी, जिन्होंने अभी जो पूर्व लोकसभा सांसद राज्यसभा सांसद रहे हैं, उन्होंने बताया है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो धीरे धीरे करके बहुजन समाज पार्टी पे आ रहा है। वोट नहीं, अब सीट में भी कन्वर्ट हो सकता है और होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब जिस तरह से अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप इस पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।